हेलो स्टूडेंट्स, 12th कॉमर्स। कल हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है हमारा पार्टनरशिप डीड इज एन इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स विच डिफाइन रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड जो है वो एक इम्पोर्टेंट कानूनी डॉक्यूमेंट्स होता है और इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट्स। इट इज़ यूजफुल बिकॉज जो सभी साझेदारों के बीच जो संबंध होता है उसे दिखाता है, और यदि भविष्य में कोई विवाद हो जाए तो उससे बचने और उससे निपटने के लिए जो समझौता होता है उसे ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो इट इज़ यूजफुल बिकॉज यह एक उपयोगी डॉक्यूमेंट्स है क्योंकि इट गवर्न्स द राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। यह जो किसी पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके कर्तव्य और देनदारियों को कि उन्हें क्या देना है, उनके क्या लायबिलिटीज है, उन्हें दिखाता है। नंबर 2, डिस्प्यूट्स arising if any among the partner are settled on the basis of partnership deed, it being a written contract। और यदि साझेदारों के बीच लिखित समझौता है तो उन्हें इससे यह फ़ायदा होता है कि यदि उससे भविष्य में कोई विवाद हो जाए, कोई आपसी झगड़ा हो जाए तो पार्टनरशिप डीड की सहायता से उसे वह सुलझाया जा सकता है। इसके बाद इट इज़ इनसाइडेंटल टू हैव ए partnership deed. It is not essential but desirable to have a partnership deed. In case partnership deed does not exist, provision of the Indian Partnership Act 1932 will apply। इसमें साझेदारी जो पार्टनरशिप डीड है उसका होना आवश्यक नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसका होना तब आवश्यक होता है यदि पार्टनर्स साझेदारी अधिनियम 1932 के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन यदि 1932 के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर पार्टनरशिप डीड का होना आवश्यक है, यानी कि एक लिखित समझौता होना आवश्यक है। लेकिन यदि सभी साझेदार 1932 के नियमों का पालन करते हैं तो फिर पार्टनरशिप डीड का होना आवश्यक नहीं है।